गुरुदेव भगवान की जय। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बरबात। तस्मग भयउ न राम कह, जसबा भरतहि जात। बंधुओं, श्री गुरुदेव भगवान कहा करते थे कि दूर से किसी भी व्यक्ति का प्रभाव जाना जाता है और समीप से स्वभाव जाना जाता है। मानस में इसी सिद्धांत को गोस्वामी जी विकसित करते हैं और प्रयाग से चित्रकूट तक की जो भरत जी की यात्रा है उसमें प्रभाव और स्वभाव का सम्यक विश्लेषण करते हैं। जब भी भक्ति का विश्लेषण होता है तो भगवान के प्रभाव और भक्त के स्वभाव का विवेचन होता है, परंतु ये सामान्य दृष्टि है। गोस्वामी जी इस दृष्टिकोण को पलटते हैं और भक्त के प्रभाव को दिखाते हैं और भगवान के स्वभाव को बताते हैं। तो किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर्बाद। और तस्मग भयउ न राम का, जसभा भरतहि जात। परमात्मा तो स्वयं सिद्ध है, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, लेकिन भक्ति में साधना होती है। ये साधना प्रेम की साधना है। जब भक्त भगवान के प्रेम में डूबा डूबा रहता है तो किस प्रकार पूरी प्रकृति, और प्रकृति में भी जो जड़ प्रकृति है वो प्रकृति भी भक्त के अधीन होकर उसकी सेवा में तत्पर हो जाती है। जड़ प्रकृति का इतना उत्साह है कि धरती को संकोच हो रहा है भरत जी के चरणों की कोमलता देखकर। वहीं मेघ जो है एक छतरी की तरह भरत जी के साथ यात्रा कर रहे हैं और वायु भी इस प्रकार बह रही है कि मानो भरत जी के शरीर में जो कोमलता है, जो मृदुता है, उसको कहीं से कोई हानि न पहुँचे। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहई बर्बाद। तस्मग भयउ न राम का, जसभा भरतहि जात। और प्रभाव केवल जड़ प्रकृति पर ही नहीं है। जो सिद्ध मुनि ज्ञानी अपने हृदय के आनंद को अपने हृदय में अनुभव किया करते थे, अपरोक्ष अनुभव किया करते थे, वे सभी आज अपनी समाधि छोड़कर भरत जी को निहार रहे हैं। मानो आज उनके सुख शांति और आनंद का स्रोत उनके भीतर नहीं बाहर मूर्तिमान हो गया। यही दशा जनक जी की भी हुई थी। नयन विषय मौका भयो, जो समस्त सुख मूल। इन्हा ही विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्यागा। तो उस समय तो रघुनाथ जी सामने थे, परंतु प्रयाग से चित्रकूट तक की यात्रा में जोगियों और सिद्धों के सामने आज भरत जी हैं। कहने का तात्पर्य परा और अपरा प्रकृति, दोनों ही प्रकृति आज पूरी तरह से स्पंदित है, आंदोलित है और भरत जी के सत्कार में तत्पर है। ये प्रभाव देख करके देवराज इंद्र घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी तत्परता इसमें है कि जल्दी से जल्दी राम और रावण संग्राम हो और उनकी मान प्रतिष्ठा की स्थापना हो, उनका पक्षपात हो। इसलिए वो घबराए हुए हैं कि राम सकोची प्रेम बस, भारत सप्रेम पयोधि। भरत जी की जो यात्रा है वो वास्तव में एक प्रेम के समुद्र की यात्रा है। उसमें स्नेह की लहरें उठा करती हैं और इन लहरों में रघुनाथ जी का संकोच होना स्वाभाविक है। यानी भक्त की महिमा ऐसी है, भाव प्रवणता ऐसी है कि जिसमें भगवान जो है वो स्वयं को संकुचित कर लें। दरअसल इस सारी सृष्टि का निर्माण तो भगवान ही करते हैं, परंतु भगवान को भक्त की भावना निर्मित करती है। भगवान भक्तों की भावना से बनते हैं। आगुन अमान अलेप एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। तो गोस्वामी जी की दृष्टि इतनी सूक्ष्म है कि भक्त की तो वो महिमा और प्रभाव का वर्णन कर रहे हैं और भगवान के स्वभाव का वर्णन कर रहे हैं। तो भगवान का स्वभाव ये है कि सुख मानत सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। सभी देवी देवता तो अपने सेवा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन श्री रघुनाथ जी का जो स्वभाव है वो ये है कि वो अपने सेवकों की सेवा से अतिशय प्रसन्न होते हैं। जौ अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सुजरई। अगुन अमान अलेप एक रस, राम सगुन भय भगत प्रेम बस। और रघुनाथ जी ने यद्यपि यह विश्व कर्म प्रधान कर रखा है, कर्म प्रधान विश्व कर रखा, जो जस करे सो तस फल छाका। जहाँ ब्रह्म के रूप में वो निर्गुण और निरपेक्ष हैं, निराकार हैं, वहीं ईश्वर के रूप में सृष्टि के नियामक हैं और कर्मों का फल देने वाले। परंतु भक्त भगवान के रूप में
वे भक्त पक्षपाती हैं और भक्तों के हित में निर्णय लेने वाले हैं। और तदपि करें सम विषम विहारा, भगत अभगत हृदय अनुसारा। तो गोस्वामी जी स्पष्ट करते हैं कि भक्त का प्रभाव और भगवान का स्वभाव वस्तुतः ये दो नहीं एक हैं, क्योंकि स्वयं में भक्त और भगवान दो नहीं एक हैं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद बंधन किए नासय विघ्न अनेक। ओम शांति शांति शांति।